नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली कनाडा ने मांगी है पूरी दुनिया से माफ़ी। ये इन्होंने कहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमने एक हिटलर के ज़माने के नाज़ी को अपने पार्लियामेंट में बुलाया और उसके लिए तालियां बजवाई। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा के पीएम ने खुद ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगी है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ नाज़ी यूनिट वॉर वेटरन इन कनेडियन पार्लियामेंट। और अगेन इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाल ही में हुआ क्या है, किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो को इन्हीं के पार्लियामेंट में जो इनका ऑपोजिशन लीडर है उन्होंने घेरा, उनको ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया से माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो कल को दुनिया के बाकी पार्लियामेंट्स में भी ये होना स्टार्ट हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2024 के ऑस्कर्स के लिए इंडिया की ऑफिशियल एंट्री कौन सी है फॉर बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जेलर, जवान, 2018 एवरीवन इज अ हीरो या फिर द कश्मीर फाइल्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि कनाडा में जो ऑपोजिशन पार्टी के मेन लीडर हैं इनकी आप वीडियो देखिए। यहाँ पे इस वीडियो को देखकर, छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे कि जस्टिन ट्रूडो को कितना ज़रा प्रेशर फेस करना पड़ा कनाडा में ही और किस लेवल पर इनको ह्यूमिलेट किया गया। Mr. Speaker, it was the personal responsibility of the Prime Minister to invite President Zelensky to the floor of this House of Commons. It was his personal responsibility to make sure it was a diplomatic success. It was his personal responsibility to continue to lead the government that has the security, intelligence, and diplomatic agencies that could have and should have vetted all individuals who were present and recognized. Yet this Prime Minister allowed for a monumental, unprecedented, and global shame to unfold in this chamber. Will he take personal responsibility for this shame and personally apologize on behalf of himself? Right. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, on behalf of all of us in this House, I would like to present unreserved apologies for what took place on Friday and to President Zelensky and the Ukrainian delegation for the position they were put in. For all of us who were present to have unknowingly recognized this individual was a terrible mistake and a violation of the memory of those who suffered grievously at the hands of the Nazi regime. ना बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से फॉरेन कंट्री से माफ़ी मांगे कि माफ़ कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई। जिस आदमी को हमने अपने पार्लियामेंट में बुलाया उसके लिए तालियां बजवाई, हमें पता ही नहीं था कि वो तो हिटलर की तरफ से लड़ा था। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ क्या था कि जब हिटलर ने यूएसएसआर पे आक्रमण करने का सोचा अंडर बारबरोसा, सबसे पहले उसने कब्जा लिया यूक्रेन। यूक्रेन के लोगों ने हिटलर के सामने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने बड़े आराम से सरेंडर कर दिया। उल्टा यूक्रेन के लोगों ने यह कहा कि चलिए आप और हम मिलकर, जर्मन और यूक्रेनियंस मिलकर, हालांकि उस वक्त यूक्रेन एज ए कंट्री था नहीं, ये यूएसएसआर का ही पार्ट था, मगर आज के समय आप कह लीजिए जो यूक्रेनियंस हैं उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मिलकर, जर्मनी के साथ मिलकर मॉस्को पे आक्रमण करेंगे। फिर एक बड़ा अटैक हुआ मॉस्को पर, मगर हिटलर की सेना साथ में यूक्रेनियंस ये सब मॉस्को तक पहुंच नहीं पाए। स्टालिनग्राड में ही रास्ते में इनको हरा दिया गया। और ये हिस्ट्री का इतना एक बेसिक चैप्टर है। अगेन देखो, दुनिया इस बात को लेकर शॉक्ड है कि जब तालियां बजाई जा रही थी उस आदमी के लिए कनाडा के पार्लियामेंट में, तब एक लाइन बोली गई थी कि ये आदमी यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ा था वर्ल्ड वॉर 2 में। अब एक बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर आपको होना वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तो यूएसएसआर और यूएसए मिलकर लड़े थे हिटलर के अगेंस्ट। तो अगर एक आदमी यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ा हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो नासी ही होगा। तो अगेन एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। और इससे देखो हुआ क्या है, रशिया को ना बहुत कुछ मिल गया है यूक्रेन के बारे में कहने को। रशियंस आज के समय खुल के कह रहे हैं कि हम तो पहले ही बोल रहे थे कि यूक्रेन के लोग नाजी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अब ये जो कनाडा में हुआ है उससे ये बात साबित हो जाती है। और इसलिए आपने देखा कि जस्टिन ट्रूडो ने स्पेसिफिकली जेलेंस्की से यूक्रेन से माफ़ी मांगी कि आप लोग हमारे देश में आए थे सपोर्ट के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, मगर अंत में हुआ क्या, एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया जिसकी वजह से
आपकी इमेज भी खराब हो गई है। ये जो अपोलॉजी थी ना जस्टिन ट्रूडो की, ये बहुत मुश्किल से आई है। इनिशियली लंबे समय तक तो जस्टिन ट्रूडो ये कहते रहे कि जो भी इनसे गलती हुई है ना कनेडियन पार्लियामेंट में, ये रशियन प्रोपेगेंडा का नतीजा है। और उसके बाद कनेडियन पब्लिक, कनेडियन मिनिस्टर्स ने इनसे पूछा कि इस सब के पीछे रशिया का क्या रोल होगा। हमने ही प्रॉपर्ली चेक किया नहीं कि आदमी का बैकग्राउंड क्या था, बस उसके लिए तालियां बजा दी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लंबे समय तक जस्टिन ट्रूडो ने कोशिश करी थी कि इस सब की जिम्मेदारी इन पर ना आए, बट इन दी एंड इन्हें दुनिया से माफी मांगनी पड़ी। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। देखिए, पहली बात तो इंडिया ने ये इशू सरकारी तौर पे कहीं पर रेस किया नहीं, मगर कनाडा में, उसके अलावा वेस्टर्न मीडिया में कई जर्नलिस्ट हैं, कई थिंकर्स हैं, ये ओपनली सवाल उठा रहे हैं कि शायद कनेडियन गवर्नमेंट को, या आप कह लीजिए कनेडियन गवर्नमेंट को जो सपोर्ट कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनको आइडिया ही नहीं है कि इनके आसपास कौन से लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फोटो है ये हाल ही में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे जो आदमी है जो आइसक्रीम खिला रहा है जगमीत सिंह को। जगमीत सिंह के बारे में अब तक आपको पता लग गया होगा। इसी के सपोर्ट की वजह से जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही है। अगर ये सपोर्ट वापस ले ले, आज के आज कनाडा में सरकार गिर जाएगी। तो ये जो यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा है ना जगमीत, ये खा रहा है परवकार सिंह दुलाई के हाथ से। ये जो आदमी है ना परवकार, ये कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के कहने के बाद इसको 2018 में नो फ्लाई लिस्ट में ऐड कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संदिग्ध गतिविधियों में पाया गया था। बाद में ये आदमी कनाडा के कोर्ट में भी गया। इसने ये कहा कि जो नो फ्लाई लिस्ट में मेरा नाम डाल रखा है ये रिमूव करो। कनेडियन कोर्ट ने इस आदमी की प्ली रिजेक्ट कर दी। और यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से ये आइसक्रीम या जो भी है पकवान ये सब खिला रहा है जगमीत सिंह को। तो देखो, क्लियरली कनेडियन गवर्नमेंट को ना आइडिया नहीं है इनके आसपास कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। इंडिया को भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो ये नासी वाला इशू है ये रेस करना चाहिए था। कई कंट्रीज ऑलरेडी रेस कर चुकी हैं इस इशू को, पोलैंड, रशिया। बट इस टॉपिक की जो टाइमिंग है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक बात साफ हो चुकी है कि कनेडियन गवर्नमेंट जो है, करंट कनेडियन गवर्नमेंट, इनसे फॉरेन पॉलिसी नहीं संभल रही और ये लोग कनाडा की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनली, इसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। और वैसे आप अगर सोच रहे हैं कि ये सारा जो इशू है ये अब बंद हो गया एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, तो नहीं, अभी भी कई देश हैं। फॉर एग्जांपल पोलैंड, यहाँ पे आप अगर देख पाएंगे आपको दिख जाएगा पोलैंड एक बड़ा विक्टिम था नासी जर्मनी के अग्रेशन का। तो पोलैंड की जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने ये कहा है कि जिस आदमी को कनेडियन पार्लियामेंट में फैसिलिटेट किया गया था उसके लिए तालियां बजाई गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे यारोस्लाव हुंका, इसने हिटलर के लिए काम किया था। इसको आप एक्स्ट्राडाइट करो पोलैंड को। पोलैंड ने ओपनली कह दिया है कि ये आदमी हमको चाहिए, इसके ऊपर हमें केस चलाएंगे, ये एक वॉर क्रिमिनल भी हो सकता है। तो अगेन जो एम्बैरेसमेंट है कनाडा के लिए, ये रुकने का नाम नहीं ले रही। देखना होगा पोलैंड इन द फ्यूचर आगे क्या करता है। बट इधर वे ये आप कह सकते हैं एक गार्गेंचुअन लेवल का ब्लंडर है बाय द कनेडियन गवर्नमेंट। नाउ फाइनली वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि विच फिल्म हैज़ बिन नेम्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जेलर, जवान, 2018, एवरीवन इज अ हीरो, या फिर द कश्मीर फाइल्स। तो सही उत्तर यहाँ पे आपको मिलेगा, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। मूवी का नाम 2018 है मगर इसको बनाया गया था 2023 में। इस मूवी में बताया गया कि साल 2018 में जो केरला में बाढ़ आई थी उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था, जिसमें टोटल 40,000 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है और ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है टू दी ऑस्कर्स। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। So enjoy these classes. Thank you. Thanks for listening. And as always, may the gods watch over.